बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैदी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज के वीलॉग की पहले अहम खबरें आपके सामने रख दूं। खुलासे की सूरत में इमरान खान के 2 मजीद केसेस इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने इमरान खान को बरी किया और दुनिया की जो आलमी जंग छिड़ने का मामला शुरू हो रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान का मामला बड़ा तशवीशनाक हो गया। भारी कुमक अफगान तालिबान जो है वो कुमक अपनी सरहद पर जमा कर रहे हैं इस वक्त। उसकी तफसील आगे चल के देखते हैं। और पाकिस्तान की फ़ौज में अफगान शहरियों की बरतरफी का मामला, इसके साथ साथ अरशद शरीफ समेत साफ़ियों का एक बहुत बड़ा केस है, उसकी तफसील भी आपको बताऊंगा। 27 रमज़ानुल मुबारक को अडयाला जेल के दरवाजे खुलने की उम्मीद क्यों पैदा हुई। अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर है जो इसी हवाले से इमरान खान की रिहाई के मामले पर जिसका असर है वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। खान को पार्लियामेंट में पेश करने का इम्कान भी और अदालत में पेशी का इम्कान भी। सुप्रीम कोर्ट में पहला फॉर्म 47 आपको पता है कलअदम हुआ और ये काजी फायज की अदालत में आया। अब मजीद कितने केसेस है, क्या नतीजा होगा। नवाज शरीफ सियासत से बिल्कुल मायूस हो गए, बेटों के साथ सऊदी अरब, उसके बाद लंदन। वो तफसील भी आपके सामने रखता हूँ। ख्वाजा आसिफ का मामला भी बड़ा अहम है और शेख रशीद का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल के उम्रे की इजाज़त मिल गई। साइफर केस की अपडेट्स ताज़ा तरीन जो क्या है, इमरान खान की बहनें पहुँच गई। जब तक आप वीलॉग देखें शायद उस वक्त तक मजीद मालूमात आए, वो अगले वीलॉग में कवर करूंगा। लेकिन जो सबसे अहम नुक्ता जो आज साइफर के केस में, जिसपे हकीकी मानों में आज जज मियां गुल हसन अपना सर पकड़कर बैठ के ठंडी ठंडी आहें भरने लगे और हकीकी मानों में सोच रहे होंगे ये जो हमारी अदलिया में रैंकिंग है ये बिल्कुल दुरुस्त है, अभी हमने मजीद नीचे गिरना है। साइफर केस में देखें खान पर जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम इन्होंने लगाया, सबसे बड़ा, कि खान ने साइफर केस को पब्लिक किया और ये मालूमात जो अमेरिका ने पाकिस्तान को भेजी वो लीक होगी और इससे हमें बड़ा नुकसान पहुंचा। अब यहाँ पर मियां गुल हसन ने पूछा जो मालूमात लीक हुई वो दिखाएं हमें, वो ट्रायल कोर्ट में आपने दिखाई, तो FIA ने कहा चूंकि वो लीक हो गई हैं, सारी दुनिया को पता चल चुकी हैं, इसलिए हम आपको नहीं दिखा सकते। जज ने कहा एक इंफॉर्मेशन अगर लीक हो चुकी है तो फिर वो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं रहती, वो खुफिया इंफॉर्मेशन कैसे रह सकती है, वो लीक हो चुकी है। खुफिया तो वो जिसका पता ना हो। अब आपको पता चल चुका है, आपने ट्रायल कोर्ट में जज को दिखाया, आप हमें भी दिखाएं। उन्होंने कहा जी हमने ट्रायल कोर्ट में नहीं दिखाई। जज ने, हाँ यकीन करें, मियां गुल हसन ने कुर्सी पीछे करके लंबी ठंडी सांस लेकर माथे पे हाथ रख लिया। उसने कहा ये मैं किन जायलों के हाथ चढ़ गया हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन सारी दुनिया को पता चल चुकी, इंटरसेप्ट की स्टोरी में छप चुकी, ये उसे क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन क्या है कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात की बात कर रहे हैं। और इसमें इंतहाई मुज़हक्का खेस बात, ट्रायल कोर्ट के जज अबुल असनाद जुल करनैन ने ना तो साइफर पढ़ा, ना उसे इस पूरे केस के मुंदरजात का पता भी नहीं था, फिर भी उसने सजा सुना दी। जजेस हैरान परेशान, अब करें क्या। इस किस्म का अदालती निज़ाम चल के इस किस्म की सजाएं खान को दी गई। ज़रा अंदाज़ा करें कि ये यहाँ पर जो वज़ीर आला मरियम नवाज जैसे लोग, इसके साइफर का कोड पूरी दुनिया को पता चल गया, पाकिस्तान गैर महफूज हो गया। इस कदर अनपढ़ और जाहिल लोग, इसीलिए तालीम कितनी ज़रूरी है, सीखना कितना ज़रूरी है। इन्हें अंदाज़ा नहीं जिस शख्स पर इल्ज़ाम लगाते रहे उसकी इज़्ज़त अल्लाह कहाँ कहाँ पहुँचा रहा है। आपने वो अभी वीडियो देखी होगी, एक वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, बड़े नेक आदमी, अल्लाह के दीन का काम करते हैं, आपको पता है। ये ऑस्ट्रेलिया में एक चर्च में अभी आए हाल ही में और इनकी मुलाकात एक प्रीस्ट से, जो पादरी चर्च का होता है, उससे इस्लाम के हवाले से इनका तारुफ नहीं कराया गया। इनका तारुफ था ये मुफ्ती हैं, स्कॉलर हैं, मजहबी रहनुमा, ये होना चाहिए था कि बहुत बड़े। इनका तारुफ था ये इमरान खान के मुल्क से हैं। मुफ्ती साहब के अपने लाखों करोड़ों फॉलोअर, हिंदुस्तान, बलोचिस्तान, सारी तरफ, मिडल ईस्ट, हर जगह। लेकिन देखिए अल्लाह ने पाकिस्तान की पहचान का जरिया इमरान खान और इन लोगों की पहचान का जरिया इमरान खान, क्योंकि वो नमूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा लड़ता रहा। और मेरा ईमान है, देखें जो अल्लाह के महबूब आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो उसका मुकदमा लड़े, उसे रहती दुनिया तक वो सर बुलंद रहेगा, ये जो मर्जी कर ले। खान की रिहाई के बारे में देखें, मैं आपको बताऊं, बड़ी अहम मैं आपकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर करने लगूँ अमेरिका से। और आपको पता है बहुत से लोग वहाँ पर इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने अंदाज से वहाँ पर लगे, एडमिनिस्ट्रेशन से बातें कर रहे हैं, पॉलिटिकल लॉबिंग कर, जो उनके पास में आए। अभी सलमान अहमद जुनून ग्रुप के, आप जानते हो, कल रात मुझे उन्होंने बड़ा तफसील से पैगाम भेजा, मैं वो पैगाम आपके सामने पढ़ देता हूँ कि सलमान ने एग्जैक्ट कहा। उसने कहा अल्लाह की मदद से हमारा दबाव, इस वक्त शदीद तरीन दबाव कामयाब हो रहा है। हमारे 3 मुतालबात इंशाअल्लाह को पूरे हो रहे हैं इस रमज़ान में तस्लीम है। पहला मुतालबा इमरान खान की रिहाई, दूसरा मुतालबा इलेक्शन की फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन यानी ऑडिट करना, और तीसरा बुशरा बीबी और तमाम ख़वातीन सियासी जो कैद लोग हैं उनकी रमज़ान के महीने में फिलफोर रिहाई। इस पर वो कह रहे हैं कि मैं अपने सोर्सेज के बारे में आपको नहीं बता रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 24 घंटे 7 दिन हम इस पर काम कर रहे हैं और उस वक्त अमरीका के सबसे हाईएस्ट स्टेक होल्डर जो इस पूरी गेम में हमारे साथ राब्ते में है, वो हमारे छोटे छोटे उठाए हुए कदम कामयाब हो रहे हैं। अमरीकी सफ़ीर की जो मुलाकात अभी हुई, रहनुमाओं का, स्टेक होल्डर्स का जो प्रेशर है, मकसद खान की रिहाई। और इस पर ये सलमान का ये कहना है, जो कि मैंने उनसे इजाज़त दी कि उनका नाम लेके सोर्स से बात करूँ, तो उनका नाम आप ले लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जिन सोर्सों से वो डिस्कशन कर रहे हैं वो अभी
उस पर बताने पर तैयार नहीं, लेकिन उन्होंने कहा डोनाल्ड लू की जो अभी हियरिंग हो रही है, ये हियरिंग ख़त्म होने के बाद साइफर के मामले वो तफसील से मतलब सारे मामले की बात करेंगे कि इन काविश का क्या नतीजा है। मैं उनको प्रोग्राम में मदऊ करके इनके सामने मालूमात आपके ज़रूर रखूँगा। लेकिन इन बातों का निचोड़ सारा ये है, और भी बहुत सारे जो सोर्सेज हैं, वकला के साथ बातचीत हो, सारी इन तमाम चीज़ों का मजमूआ अगर निकाला जाए एक दो लाइनों में, तो इमरान खान की रिहाई पे हर बंदे का सवाल यही है। तो देखिए, इमरान खान की रिहाई रमज़ान के महीने 27 रमज़ान को इंशाअल्लाह अज़ीज़ बनती है। अडयाला जेल का दरवाज़ा 27 रमज़ान को खोला जाना चाहिए। अब यहाँ खान की आज जो 2 केसेस में रिहाई हुई, लेकिन जो बड़ा अहम मामला जो मेरी ज़ाती राय है कि देखिए, खान पर 200 से ज़्यादा केसेस हैं, FIRs हैं। मतलब अब फलां मुकदमे में खान को रिहाई मिलेगी, इस मुकदमे में मिलेगी, उस मुकदमे में केस ख़त्म होगा, लेकिन असल मुकदमा आप सब जानते हैं 3 है। एक साइफर, एक अलकादिर ट्रस्ट, तोशा खाना, इद्दत निकाह भी इन्होंने जोड़ा हुआ। अब ये मुकदमा जब तक सही फैसला अदालत से नहीं आता, कोई वाज़ेह तारीख मैं कम से कम नहीं दे सकता। मेरी ये ज़ाती राय है कि जब तक जून का बजट पेश नहीं होता, मामलात IMF की 14-15 अप्रैल को वाशिंगटन में जो पैसों का मामला तय नहीं होता, ये मामलात किसी सूरत में बेहतर नहीं होंगे। रिहाई जो है जुलाई के महीने में इंशाअल्लाह मुझे नज़र आ रहा है। बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालिक कायनात, खालिक कायनात, वो चाहे तो जिस तरह ज़ियाउल हक मनसूबे बनाकर बैठा था बेनज़ीर को नहीं आने दूंगा लेकिन फिर आमों की पेट ही निकल आई। इस तरह यह खान कहता रहा इलेक्शन नहीं होने दूंगा, शेख मुजीबुर रहमान को रहनुमा नहीं बनने दूंगा। शेख मुजीब ने रहनुमा क्या पूरा मुल्क ही बना दिया और उसको चला भी दिया। तो ये अल्लाह के मंसूबे हैं, उसकी चालों के सामने मैं तो खैर सरेंडर करता हूँ। सबसे बड़ा मामला है उसका, वो बेहतर जानता है। मुझे जो ख़तरनाक मामला अब नज़र आ रहा है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान का है। उस पर मैंने कल बात भी की थी। देखे, मैं मोहसिन नकवी का बयान सुन रहा था, खुदा ने अकल और होश के नाखुन दे इन मामलात को, ये समझ नहीं सकते, डील नहीं कर सकते। ये समझ रहे अफगान हुकूमत से नहीं, तहरीक इंसाफ के कारकुनों से बात कर रहा हूँ, लाहौर में लटका के फेंटी दूंगा, वो बोलेंगे नहीं, मार खाते रहेंगे, भाग जाएंगे, फिर मारेंगे, फिर भाग जाएंगे। और ये 127 ममालिक से $1 खरब की शिकस्त इन मुल्कों को दे चुके हैं। 20 साल लड़ते रहे हैं, इनकी नस्लें लड़ती नहीं हैं। अफगानिस्तान पर कभी किसी ने हुकूमत नहीं की, ये कभी सोचे भी ना इनके साथ लड़ने का। इनकी सरहदें 6 ममालिक से लगती हैं, किसी मुल्क के साथ मसला नहीं। आपके साथ सारे मसाइल को जरा सोचे, गौर व फिक्र करें। आपके ही मसले ईरान से शुरू होते हैं, आपके ही मसले हिंदुस्तान से भी शुरू होते हैं। अभी TRT ये रिपोर्ट पड़े, अफगान हुकूमत डिफरेंट लाइन पर भारी कुमक उन्होंने भेज दी और झड़पें भी शुरू होगी बड़ी सी ठाक। ये हमारे वो हमसाए हैं जिनके साथ हमने आधी रोटी शेयर की। आज मिसाइल मारने, मिसाइल फेंकने के मामले आ गए। माफ कीजिएगा। दुनिया का देखें कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां इसकी सरहदों के साथ, उसके सारे पड़ोसियों के साथ मसाइल हो। ये इनकी खारजा पॉलिसी नाकाम तरीन। पहले माजी में, इनसे पहले वाले सारे लोग अफगानिस्तान के मामले में मदद करते रहे। माजी में अमेरिका इनके दोहरे किरदार पर एतमाद नहीं करता था, वो कहता था कि आप डबल एजेंट हैं। मुनाफिकीन ने आज अमेरिका के साथ मिलकर इन्हीं को मारने के चक्कर में दोबारा, तो देखे ये इस तरह की जो वारदातें हैं वो कामयाब नहीं हो सकती। अल्लाह पाकिस्तान को महफूज रखे। इस तरह जिस जंग के दहाने पर ले जाएंगे डॉलरों के चक्कर में, वो खाम खसारा खराब हो जाएगा। वजीर दिफा ऐसे लोग लगाए, ख्वाजा आसिफ, ये इस तरह के बयान जो आग पर तेल फेंकेंगे, वो लगा रहे हैं इमरान खान पे इल्जाम के जी 3-4 हज़ार अफराद इमरान खान पाकिस्तान में ले। हालांकि सब जानते हैं ये पॉलिसी इमरान खान की तो थी ही नहीं। इमरान खान तो टेबल पे बैठ के बात करना चाहता है। अब ये कह रहे हैं जी हमारी फौज में अफगानी भी शामिल है, उनके बहाने अब अफगान पख्तूनों के साथ जुल्म करने की सोचेंगे। मतलब इस प्रोसेस में देखें, पहले तो देखें ना आपकी एंट्री का सिस्टम इतना कमजोर कैसे है कि एक लेफ्टिनेंट, एक कैप्टन भर्ती हो गया जिसका कोयटा में घर है। ये ख्वाजा आसिफ कह रहा है ना सारा कि जी अफगानी भर्ती हो रहे हैं पाकिस्तान की फौज में। अब ख्वाजा आसिफ या नवाज शरीफ जैसे लोग ये असल दुश्मन है पख्तूनों के। इन्हें पता नहीं क्या नफरत है, क्यों इन लोगों का मसला है। इनके सारे बयान उठा के देखें, इन्हें अंदाजा नहीं है ये पाकिस्तान तोड़ने वाली बातें करते हैं। खुदा न ख्वास्ता ये किस आग से खेलना चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ की ख्वाहिशें नहीं, पार्लियामेंट में जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को बुलाऊं और इमरान खान को बुलाऊं, करारदाद तहरीक पेश करूं, इमरान खान भी आए। अल्लाह करे ऐसा हो एक दफ़ा, ये तीनों हो। फिर देखें किस तरह वो जो जनरल फैज़, ये पहले तो खैर देखे होगा नहीं, जनरल फैज़ को उन्होंने अदालत में नहीं पेश होने दिया, पार्लियामेंट में कहा नहीं देते, लेकिन आए और जनरल फैज़ इनको बताए कि हुकूमतें कैसे गिराने के लिए ख्वाजा आसिफ से 7-7, 8-8 महीने बाद मुलाकातें राना सनाउल्लाह से होती नहीं, किस तरह इमरान खान की हुकूमतें गिराने के लिए साजिशें की, किस तरह इन्होंने बुला के खुद ख्वाजा आसिफ का बकौल IS की मैस में इन लोगों ने तस्दीक की ख्वाजा आसिफ ने कि वहाँ अदम एतमाद के मनसूबे बनते रहे। ये बताएंगे सारा, बाजवा भी बताएगा कि ये किस तरह अदम एतमाद लाए, किस तरह साइफर आया। लेकिन ये करके सारा भाग जाएंगे। देखें जिस तरह रमज़ान के आखिरी अशरे में बहाना करके नवाज शरीफ अभी सऊदी अरब जाएगा, मरियम जाएगी, शहबाज शरीफ जाएंगे, फिर वहाँ से नवाज शरीफ के बेटे तो आ गए उसे लेने, वो फिर वहाँ से भाग के लंदन अपने घर वापस। इसी तरह ये लोग भी भाग जाएंगे, ख्वाजा से कामा लेके भाग जाएगा कहीं,
मुल्क तो पाकिस्तान की तबाही का मुझे खतरा है। जिस तरह आसिफ जरदारी अपना खेल खेलता रहा, इन्हें पता नहीं अफगान तालिबान के पास छोड़ा हुआ असला भी मौजूद है, एक नीरी तबाही मचेगी। मेरी दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह ताला इस मामले को खैर तफहीम से हल करे। इन्होंने कच्चे के डाकू समझे हुए हैं, उनके खिलाफ जैसे अभी जरदारी कह रहे हैं ऑपरेशन करे कच्चे के डाकुओं का। वैसे पाकिस्तान के डाकुओं को बड़ा एजाज है, कच्चे के डाकू पक्के के डाकू जो है, मतलब अब कच्चे के डाकू से बड़े खुश है क्योंकि उनके पीरो मुर्शद बुजुर्ग रहनुमा आसिफ अली जरदारी बाकायदा तौर पर पक्के के डाकुओं के भी मुर्शद बन चुके हैं। तो अब दोनों कच्चे पक्के के पेटी भाई इस वक्त हाथों में हाथ डाल के लूट मार कर रहे हैं। अभी जल्द ही आपको कच्चे के जो डाकू हैं, उनके कुछ नाफरमान डाकुओं को जो मानते नहीं बात, उनके खिलाफ छोटे मोटे ऑपरेशन होंगे, कैमरे लगा के तस्वीर लगा के दिखा देंगे आपको इस तरह की। लेकिन असली डाकू जो मौजूद है, असली डाकू जो बड़े माल पे बड़े खजाने पर इस वक्त कब्जा करके बैठे हुए हैं, तनख्वाह इसलिए नहीं कहता लेता है कि पूरे का पूरा खजाना हाथ में, तनख्वाह 1.5-2 लाख रुपया क्या करना है, तनख्वाह खान लेता रहा क्योंकि उसका गुजारा इस तनख्वाह में था। इमरान खान कह रहा था, कहता है इस तनख्वाह में बड़ा मुश्किल है गुजारा, 2 लोग थे घर के, सारे खर्चे। अब देखें जो मियाँ बीवी इस तनख्वाह में, वज़ीर आज़म की 2-2.5 लाख तनख्वाह थी उस वक्त। असम्बली का जो रुकन, जो बड़ा ओहदेदार ये कि मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए, इस वो मराद सारी ले रहा हो, और ये बहुत बड़ी वारदात करते हैं क्योंकि तनख्वाह तो 2-2.5 लाख रुपए इनके लिए क्या वैल्यू रखती है। ये असम्बली के मेंबर इसलिए तनख्वाहों के लिए तो नहीं बनते। अब इस वक्त इन्हें कोई फैसिलिटी अगर ना मिले, कोई इनके साथ मराद ना हो, फिर देखिए। लेकिन ये आपको पता है सब वारदाती है। इस वक्त इलेक्शन के मामलात में बहरहाल एक जीत नजर आई सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइज की सरबराही में, जो बलोचिस्तान का हल्का है PB50 किला अब्दुल्ला, वहाँ अवामी नेशनल पार्टी के इंजीनियर जुमर खान अचकजई जीत कर हलफ उठा चुका है, याद रखिएगा। फॉर्म 45 में और उसमें 49-47 में बड़ा फर्क। वारदात देखें कैसी, कहीं पोलिंग स्टेशन पर इतना वोट नहीं था पूरे हल्के में रजिस्टर्ड जितना वो टर्नआउट से भी ज़्यादा पड़ गया। इतनी उन्होंने मोहर दबा के लगाई, ठप्पे पे ठप्पे। 21 उम्मीदवार यहाँ इलेक्शन लड़े। जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप था, तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार भी थे, नूरानी ग्रुप था, नून लीग थी, सूबे की बाकी छोटी छोटी जमातें भी थी। लेकिन असल मुकाबला अवामी नेशनल पार्टी फजल रहमान पख्तूनख्वा मिली इत्तेहाद की जो अचकजई की जो पार्टी है वो, और ज़ाकिरुल्लाह खान तरीन इंडिपेंडेंट तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। अब इन सब के जो फॉर्म 45 है उसके नताइज के मुताबिक देखें, और जो फॉर्म 47 उन्होंने अदालत में जमा करवाया, अब 21 उम्मीदवारों के फॉर्म 45 सामने रखे तो काजी फाइज भी दिमाग पकड़ के बैठ के अब करूँ क्या। अवामी नेशनल पार्टी को जितवाया गया, वोट हर हल्के हर पोलिंग स्टेशन के हिसाब से मुख्तलिफ दिलवाए गए, लेकिन अब जाहिर है फॉर्म 45 के मुताबिक तो ज़ाकिर खान तरीन को जिताना चाहिए। इन तमाम, अब काजी ने क्या वारदात की कि तमाम इलेक्शन दोबारा कराए। बारीक वारदात है बड़ी। अब उसे पता है ये एक प्रेसिडेंट सेट करेंगे, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं, जगह जगह वारदात डालेंगे, इस तरह का मामला ठीक हो जाए। फॉर्म 45 पर तो देखिए सीधा सीधा नतीजा है, तहरीक इंसाफ के लोगों के पास मौजूद है, मजीद हल्के खोले, इस तरह के नताइज सब में आ जाएंगे। अगर ये चाहें तो 1 घंटे के अंदर सिर्फ NA 148 उठा लें, जीत का मार्जिन 400 वोटों का कुछ इस तरह। आप इलेक्शन कमीशन का फॉर्म 49 रखें अपने सामने एक एक चीज़ हल हो जाएगी। 1 घंटा लगता है टोटल, मैं कर देता हूँ अगर नहीं होता, लेकिन नहीं करेंगे कभी भी, ये कभी भी नहीं करेंगे। ये तहरीक इंसाफ के इस वक्त जो नेशनल असेंबली मेंबरान हैं उनकी सीटें छीन के अब सिर्फ 86 नशिस्तें रह गई हैं। तहरीक इंसाफ को हुकूमत तो छोड़े, कमज़ोर अपोजिशन के तौर पर भी रखने पर ये मजबूर है। इनकी कोशिश है पूरी किसी तरह दबाया जाए, इस पूरे निज़ाम में इसको जकड़ दिया जाए ताकि इनके जो फैसले हैं, जैसे अफगानिस्तान के साथ लड़ाई झगड़ा है, वहाँ से डॉलर माल बनाने की उम्मीद है, क्योंकि जब लड़ाई लगती है डॉलर आते, फिर IMF की शराइत जो पूरी करनी है, फिर उसके साथ आपको पता है महंगाई अवाम पे दबानी है, अवाम की तवज्जो को इधर उधर करना है, खान के केसेस हैं, और सबसे बढ़कर अमेरिकी इलेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में घूम रही हैं। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, रमज़ान का महीना है, दुआएं आप भी करें, ये ज़्यादा अरसा चल नहीं सकते। एक तो मईशत इनको वैसे ही तबाह बर्बाद कर देगी, ऊपर से चोरी के मैंडेट पे हैं, अवाम इनके साथ राज़ी नहीं है, और अब इनके जो असली मालिक बदलेंगे जब, तो फिर इंशाल्लाह सब कुछ बदलेगा। 20 तारीख को हियरिंग है इसकी डोनाल्ड लू की, उसके बाद मामला आपके सामने क्लियर होना शुरू होंगे। अपना ख्याल रखें। दूसरे वीलॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।